कृष्ण कथा पुराण सुनने बैठे तो इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है कि कब क्या हुआ, केवल सुनिए कथा सादर रति मानी। कथा का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि लड़के जरा विचार करो, आप लोग इतने यहाँ बैठे हो, ये चमत्कार कभी देखा कि माता पिता के विवाह के एल्बम में, वेडिंग्स में उनके होने वाले लड़के की फोटो हो? दिखाओ, बताओ कहीं हो? किसी ने देखा कि नहीं देखा? ऐसे ऐसे करो, नहीं देखा। लेकिन शंकर जी के ब्याह के एल्बम में लड़के की फोटो है। शिव अनुशासन मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। माता पिता की हो रही है विवाह, बोलो राधे राधे, और होने वाले लड़के की हो रही है पूजा। तो फोटो खींची गई होगी तो गणेश जी आए होंगे कि नहीं? बोलो राधे राधे। बताइए, ये अद्भुत कथाएं हैं कि माता पिता का ब्याह हो रहा हो और लड़के की फोटो आ रही हो। ये हो ही नहीं सकता। आपको एक चुटकुला सुनावे कि राम जी का ब्याह हो रहा था, तो राम जी के विवाह में देवता लोग भी आए, तो ब्रह्मा जी आए। तो नियम है कि जो जिसका शौकीन होता उधर ही जाता है। जो खाने पीने वाले शौकीन थे वो भंडारे की तरफ चले गए, जहाँ वो लगा था आजकल नहीं, वो चाउमीन और रबड़ी और वो जलेबी, वो क्या क्या लगा रहता है। और जो सत्संग के शौकीन थे शंकर जी जैसे, वो अपना संतों की टोली में चले गए। और जहाँ पर बड़ी बढ़िया सजावट थी ऐश्वर्यमयी, वहाँ इंद्र, वहाँ चले गए। और ब्रह्मा जी ने सोचा, देखें ये मंडप किसने बनाया और मंडप में सामान जो लगा है वो कहाँ से आया। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा, खूब चश्मा पोंछ पोंछ के देखा, लेकिन उनके ब्रह्मांड का कोई सामान ही नहीं। ले लगता है किसी दूसरे ब्रह्मा ने घुसपैठ कर ली। बड़े दुखी इंद्र ने कहा, बाबा क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? अरे बोले तुमको पड़ी है दुखी होने की, यहाँ हमारे ब्रह्मांड की कोई सामग्री ही नहीं लगी है। इंद्र ने भी देखा, हाँ बाबा तुम्हारी बनाई तो कोई रचना नहीं है। निज करनी कछु कतहु न देखी, अपनी रचना कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इंद्र ने कहा चलो अच्छा शंकर जी के पास चले, और राम कथा के बड़े भारी विद्वान हैं, वही उत्तर देंगे। शंकर जी के पास गए, शंकर जी मुस्कुराए। उनको तो मालूम था कि लड़के की फोटो नहीं होती तो हमारे ब्याह में हो गई, किसी तरह अभी सब ब्याहों में थोड़े होगी। तो शंकर जी ने समझाया, पंक्ति है रामचरितमानस में, शिव समुझाए देव सब। शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया। जनिया चरज भुलाहु, आश्चर्य मत करो, हृदय विचारहु धीर धरी। हृदय में विचार करो, सिय रघुबीर विवाह। श्री सीताराम का ब्याह हो रहा है। और सीताराम है कौन? तो भगवान शिव के थे जगत पिता, रघुपति ही विचारी।
जानकी जी की जगत माता हैं, तो हे ब्रह्मा जी तुम उनके पुत्र हो, और पुत्र को माता पिता के विवाह में अपनी रचना नहीं ढूंढनी चाहिए। अभी तो तुम पैदा ही नहीं हुए हो तो तुम्हारी रचना आएगी कहाँ से? पहले माता पिता का ब्याह तो हो जाने दो। तो माता पिता के विवाह में पुत्र की रचना नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान शिव के विवाह में गणेश की पूजा कराई गई। इसलिए पूर्वा पर असुनि संशय जनि करो, सुर अनादि जी जान। देवता लोग अनादि हैं, अनंत हैं, कार्यवश वो प्रकट होते रहते हैं, अपने लोगों को जाते रहते हैं, फिर आते रहते हैं। दुनिया का कोई भी इतिहासकार क्या देवर्षि नारद का जन्मदिन बता पाएगा? कब जन्म हुआ था? भगवान शिव इतना ही जानते हैं कि शिवरात्रि को उनकी महिमा हुई थी, प्रकट हुए होंगे, लेकिन कौन सी शिवरात्रि गणना करके बताइए कितने दिन हुए? ये सनातन धर्म क्यों कहलाता है? सना भवम सनातनम, सना माने हमेशा, भवम माने होने वाला, हमेशा से जो होने वाला है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसी को सनातन कहते हैं। सनातन शब्द का शुद्ध अर्थ है सना, सदैव, भवम होने वाला, माने हमेशा रहने वाला, इम्परेसिबल। आप इसको कभी नष्ट हुआ देख ही नहीं सकते हैं। आप जरा विचार करो, ऐसी कोई भूमि देखिए आप जहाँ बालू बालू हो, और जून के महीने में बालू इतनी तपती है कि पैर रखो तो छाला पड़ जाए। तो उस बालू के अंदर जो बीज होंगे छोटे छोटे, वो इस गर्मी में जल जाने चाहिए, अंकुर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जब पानी बरसता है तो उसी बालू में से हरी हरी घास निकल आती है। कोई आप बालू को कड़ाही में डाल के खौला दीजिए, लाल कर दीजिए, जला दीजिए, और जलाने के बाद फिर डाल दीजिए कहीं, और उसके बाद बड़ा रहने तो 2-4 साल पानी बरसेगा, फिर उसमें से कोई घास, कोई अंकुर निकल आएगा, क्योंकि वो अनादि है, उसका कभी नाश नहीं होता, बीज कभी भी नष्ट नहीं होता। इसी तरह से भगवत चरित्र अनादि है, अनंत है। एतावता इन्होंने कहा, भाई दक्ष की बिटिया कथा सुनने गई थी कुंभज ऋषि से, और जब वो कथा सुना रहे थे तो कानों में उंगली डालती थी कि मैं दूसरे की नहीं सुनूंगी। और इसीलिए जब लौट करके आए तो वहाँ एक व्यंग है कि मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। ध्यान से सुनिए, जब कथा सुनने गए थे शंकर जी, तो वहाँ क्या लिखा है? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेतायुग की बात है। शंभु कहाँ गए? अगस्त्य मुनि के यहाँ, तमिलनाडु, समुद्र के किनारे। संग में कौन था? संग सती जग जननी भवानी। क्या आदर है! संग में कौन था? जिनका नाम है सती, जिनकी महिमा है जगत जननी, और जिनकी पहचान है भव की पत्नी भवानी। लेकिन जब इन्होंने कथा नहीं सुनी, कान में उंगली डाली और लौट के चले, तो तुलसी बाबा ने सारे विशेषण छीन लिए। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि से विदा मांगकर त्रिपुरारी दक्ष कुमारी। संग में दक्ष की बिटिया थी, संग में भवानी नहीं थी, संग में सती नहीं थी, संग में जगत जननी भी नहीं थी। शिव के संग कौन जा रहा है? दक्ष की पुत्री, क्योंकि दक्ष माने बड़ा चतुर, जो दूसरे को कुछ माने ही ना। बोलो राधे राधे। उसकी बिटिया थी, और जब दक्ष की बिटिया बन गई
और भगवान शिव जी ने जब भगवान को वहां देखा सीता के वियोग में रोते, तो दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। तो दक्ष नंदिनी ने सोचा कि हमारे स्वामी तो सबसे पूज्य हैं, इन्होंने राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया। उन्होंने राजकुमार देखे, शिव जी ने उनको श्री राम देखा, और दक्षायणी ने क्या देखा, राजकुमार देखा। यही वहां लिखा है, तीन नृप सुतई तीन परनाम। नृप माने राजा और सुत माने बेटा। उन्होंने राजा के बेटे को अर्थात राजकुमार सार के वंदनीय है। इसे तुलसी बाबा ने जब मंगलाचरण किया तो कहा, हम दक्ष की बिटिया का मंगलाचरण नहीं करेंगे, हम तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी की स्तुति करेंगे। इसलिए भवानी शंकर वंदे, भवानी शंकर की वंदना। भवानी माने भव की पत्नी। आज घरों में संघर्ष क्यों है कि अधिकांश वधुएं अपने पिता के ऐश्वर्य का चिंतन लेकर के साथ में आती हैं, और वही संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जब आप दूसरे घर में जा रहे हैं तो उधर का सारा पन्ना फाड़ देना चाहिए, इसी पन्ने पर आ जाओ। जब तक